रखिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस, राष्ट्रीय पक्षी दिवस और लोक सेवा प्रसारण दिवस, ये तीनों ही कब मनाए गए हैं? तो ये तीनों इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं 12 नवंबर को। तो वन बाय वन हम सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि हम बात करें विश्व निमोनिया दिवस की, तो देखिए 2009 में ये पहली बार मनाया गया था। तो निमोनिया के रोकथाम और उपचार के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए 12 नवंबर को मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस। यदि हम बात करें राष्ट्रीय पक्षी दिवस की, यानी कि नेशनल बर्ड डे की, तो जो हमारे पक्षी वैज्ञानिक थे सलीम अली जी, इनके जन्म दिवस को हम मनाते हैं राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में। जबकि यदि हम बात करें लोक सेवा प्रसारण दिवस की, यानी कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे की, तो देखिए जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, ये इसी दिन यानी कि 12 नवंबर 1947 को ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के स्टूडियो में पहली और आखिरी बार गए थे। और इनकी ये जो पहली और आखिरी विजिट रही थी, ये रही थी 12 नवंबर को। इसलिए 12 नवंबर को मनाया जाता है लोक सेवा प्रसारण दिवस। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो 9 नवंबर को मनाया गया है लीगल सर्विस डे। 10 नवंबर को मनाया गया है शांति और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को मनाया गया है नेशनल एजुकेशन डे, जबकि इंटरनेशनल एजुकेशन डे ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रहने वाले किस व्यक्ति का निधन हो गया? तो ये निधन हुआ है खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का। ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर थे? बहरीन के। तो देखिए ये ना केवल बहरीन के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्राइम मिनिस्टर थे, बल्कि दुनिया के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्राइम मिनिस्टर थे। 1971 के बाद से इन्होंने प्राइम मिनिस्टर का पद संभाला था और अभी हाल ही में इनका 84 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं बहरीन की लोकेशन। इसकी कैपिटल क्या है? तो ये है मनामा। करेंसी तो ये है बहरीन दिनार। आप देख सकते हैं बहरीन के आसपास की लोकेशन, ये है इंडियन ओशन। ये जो आप देख रहे हैं ये है रेड सी, ये है मेडिटेरियन सी। रेड सी और मेडिटेरियन सी, इन दोनों के बीच में एक नहर है जिसका नाम है स्वेज नहर। और देखिए पिछले ही वर्ष यानी कि 2019 में जब भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बहरीन की यात्रा पर गए थे, तब इन्हें बहरीन के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसा इससे सम्मानित किया गया था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब आप लोगों को ऑप्शन में जो नाम दिख रहे हैं ये कुछ मिलते जुलते हैं, लेकिन सभी अलग अलग हैं। जैसे कि अभी हाल ही में बहरीन के सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रहने वाले व्यक्ति खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हुआ। खलीफा बिन जयाद अल निहान, तो ये हैं यूएई के प्रेसिडेंट। यदि हम बात करें जबर अल अहमद अल सबा की, तो ये कौन है? ये हैं कुवैत के सुल्तान, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ कुवैत है ये। जबकि सैयद हैथम बिन तारिक, तो ये भी हाल ही में यानी कि इसी साल ये ओमान के सुल्तान बनाए गए हैं। नेक्स्ट है हाल ही में दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? तो ये जो दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट है, ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। और माना ये जा रहा है कि ये 5G की तुलना में 100 गुना तेज होगा। और जो चाइना है ये 5G नेटवर्क तो पहले से ही लॉन्च कर चुका है। अब देखिए इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश ये तो साउथ कोरिया है। हालांकि साउथ कोरिया के बाद चाइना ने भी 5G नेटवर्क लॉन्च किया था, और जो अपना देश भारत है ये 5G नेटवर्क पर काम कर रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि 6G एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट ये लॉन्च किया है चाइना ने। तो आप एशिया मैप में देख सकते हैं चाइना की लोकेशन। जो चाइना है ये जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश है। अब आप कहेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से रशिया एशिया का सबसे बड़ा देश है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए जो रशिया है, रशिया का कुछ हिस्सा एशिया महाद्वीप में स्थित है जिसे कहा जाता है साइबेरिया। और रशिया की जो कैपिटल है मॉस्को, ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश ये चाइना ही है। इसकी कैपिटल क्या है? तो ये है बीजिंग। बीजिंग में हेडक्वार्टर स्थित है एससीओ का और AIIB का। यहाँ के प्रेसिडेंट तो ये हैं सी जिनपिंग।
और भारत और चाइना के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है हैंड इन हैंड। अच्छा, मैंने आप लोगों को चाइना की करेंसी नहीं बताई, तो इसकी करेंसी है रेन मिनबी। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो चाइना है इसने अंतरिक्ष में खनन रोबोट यानी कि माइनिंग रोबोट लॉन्च किया है, और अंतरिक्ष में माइनिंग रोबोट लॉन्च करने वाला ये विश्व का पहला देश भी बन गया है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें जर्मनी की, तो विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये जर्मनी में चलाई गई है। साउथ कोरिया, अभी मैंने बताया है, 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश, जबकि जो रशिया है विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर ये रसिया के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। तो ये सभी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की है? तो अभी हाल ही में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है यानी कि PCB, इसने पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये जो पहली महिला निदेशक है इनका नाम क्या है? तो ये है आलिया जफर। यदि हम बात करें पाकिस्तान की, तो इसकी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। यहाँ के प्रेसिडेंट तो ये हैं आरिफ अलवी, और प्राइम मिनिस्टर तो ये हैं इमरान खान। सौर ऊर्जा से संचालित विश्व की पहली संसद ये पाकिस्तान में ही है। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में पाकिस्तान के एक तेज गेंदबाज है जिनका नाम है उमर गुल, इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। जबकि जो शोएब मलिक हैं, शोएब मलिक ये T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। जबकि T20 में 10,000 रन बनाने वाले पूरे वर्ल्ड के पहले खिलाड़ी ये क्रिस गेल हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच एक सिंधु जल समझौता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु जल समझौता ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1960 में। और ये जो सिंधु जल समझौता था इसके अंतर्गत जो 3 पूर्वी नदियां हैं, पूर्वी नदियां कौन कौन सी हैं? रावी, व्यास और सतलज। तो इन 3 पूर्वी नदियों का कंट्रोल दिया गया अपने देश भारत को। जबकि जो 3 पश्चिमी नदियां हैं, सिंधु, चिनाब और झेलम, इन 3 पश्चिमी नदियों को, मतलब कि इन 3 पश्चिमी नदियों का कंट्रोल ये दिया गया पाकिस्तान को। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और देखिए, यदि आप लोगों को इंग्लिश मुश्किल लगती है और इसे आप आसान वे में समझना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं, जहां आप लोगों को रानी सिंह मैम के द्वारा इंग्लिश के टेस्ट लिए जाएंगे। और ये जो इंग्लिश टेस्ट होंगे, 3 टेस्ट होंगे और 3 इसकी एनालिसिस होंगी। मतलब कि आप इसका शेड्यूल देख सकते हैं। 13 नवंबर यानी कि आज से ये स्टार्ट हो रहा है। इसका जो फर्स्ट टेस्ट आएगा इसका एनालिसिस नेक्स्ट डे, सेकेंड टेस्ट और थर्ड टेस्ट। तो इससे आप जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, इससे आप जरूर जुड़िएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक खातों को किस तारीख तक आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया गया है? तो ये दिया गया है 31 मार्च 2021 तक। मतलब कि ऑप्शन सी, जो वित्त मंत्रालय है इसने सभी बैंक अकाउंट्स को 31 मार्च 2021 तक आधार कार्ड से लिंक करने का निर्देश दे दिया है। तो यदि हम बात करें वित्त मंत्रालय की, तो प्रेजेंट टाइम में हमारे वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी। और जो निर्मला सीतारमण जी हैं ये कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं। और अभी हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा विश्व के सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें जो निर्मला सीतारमण जी हैं ये है 34वें स्थान पर। ओवरऑल वर्ल्ड में ये टॉप पर हैं जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल। यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है आधार, आप सभी जानते हैं ये भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को जारी किया जाने वाला एक पहचान पत्र है। और इसी आधार कार्ड से अपने बैंक अकाउंट्स को लिंक करना होगा 31 मार्च 2021 तक। हाल ही में जारी किए गए BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो बॉडी मास इंडेक्स इसमें टॉप पर रहा है नीदरलैंड, जबकि अपने देश भारत की रैंकिंग रही है 196। तो टॉप कंट्री इंपॉर्टेंट है और इंडिया की रैंकिंग इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ एक टर्म लिखा हुआ है बॉडी मास इंडेक्स, ये है क्या? तो इसके बारे में मैं आप लोगों को एक सरल भाषा में समझा देती हूँ। जैसे कि हम सड़क यानी कि रोड की लंबाई किस में मापते हैं? किलोमीटर में।
पानी या लिक्विड ये हम मापते हैं लीटर में, और जैसे हम कपड़े मापते हैं तो ये किस में मापा जाता है, मीटर में। सेम उसी तरह से आपकी बॉडी कितनी फिट है, कितनी फिट है मतलब कि कितनी स्वस्थ है, इसे मापा जाता है बॉडी मास इंडेक्स में। अब इसे मापते कैसे हैं, मतलब कि इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे करके समझा देती हूँ। आपकी बॉडी का जो भी वजन होगा इसे किलोग्राम में एक बार लिखा जाएगा ऊपर में, और आपकी जो भी हाइट है इसे मीटर में। ध्यान दीजिए, हाइट को मीटर में लिखना है और इसे 2 बार नीचे लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बॉडी का वेट है 52 किलोग्राम और मेरी हाइट मीटर में है 1.6, तो एक बार हमने वजन लिख लिया और हाइट को 2 बार लिखना है, मतलब कि 1.6 और 1.6 मीटर। इसे अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 52 और नीचे कितना आएगा 2.56 मीटर, इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20.31। तो आप कह सकते हैं 20.31 ये है मेरा बॉडी मास। और देखिए ये जो सारी क्लासिफिकेशन है ये WHO के द्वारा जारी की जाती है। इसे अब आप समझिएगा, जो बॉडी मास इंडेक्स है, मतलब कि यदि आपका बॉडी मास इंडेक्स 16 से कम है तब आप कुपोषण का शिकार हैं, मतलब कि आप कुपोषित हैं। यदि आपका बॉडी मास 16 से 18 के बीच है तब आप अंडरवेट हैं, मतलब कि आपका वजन कम है। यदि आपका बॉडी मास 18 से 25 के बीच है तब आप नॉर्मल हैं। जैसे कि अभी मेरा बॉडी वेट कितना बताया मैंने, 20.31, मतलब कि नॉर्मल है। और यदि इससे अधिक 25 से 29 के बीच होता है तब आप ओवरवेट हैं, मतलब कि आप में मोटापा है। तो कुछ इस तरह निकाला जाता है बॉडी मास। और देखिए इन सभी में सबसे बेस्ट होता है 18 से 25 के बीच का बॉडी मास, जिसमें व्यक्ति नॉर्मल होता है। तो यही है बॉडी मास इंडेक्स, जिसे टॉप किया है नीदरलैंड ने। तो आप मैप में देख सकते हैं नीदरलैंड की लोकेशन, ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। इसे आप जूम करके भी देख सकते हैं। नीदरलैंड की यदि हम बात करें तो कैपिटल है एम्स्टर्डम, करेंसी है यूरो। आसपास की यदि आप लोकेशन देखेंगे तो ऊपर में है नॉर्थ सी यानी कि उत्तरी सागर, ये है फ्रांस, ये है यूके। इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है डोवर स्ट्रेट। अब यहाँ हम इंडेक्स टॉप किए जाने की बात कर ही रहे हैं, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि जो चाइना है ये डिप्लोमेसी इंडेक्स में टॉप कर रहा है। डिप्लोमेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग रही है 12वीं। यदि हम बात करें डेनमार्क की, तो डेनमार्क ये करप्शन इंडेक्स में टॉप पर रहा है, जबकि इंडिया की रैंकिंग रही है 80। यदि हम बात करें बेलारूस की, तो हाल ही में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया, इसे टॉप किया था बेलारूस ने, जबकि अपने देश भारत की रैंकिंग रही है 94। हाल ही में भारत सरकार ने केसर उत्पादन को किस उत्तर पूर्व क्षेत्र तक बढ़ाया है, तो देखिए अभी तक केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर के कुछ सीमित क्षेत्रों तक ही होता था। इसके अलावा केसर देश के अन्य हिस्सों में नहीं उगाया जाता था, क्योंकि सरकार ने इसका इलाका काफ़ी लिमिटेड कर रखा था। लेकिन अब सरकार ने केसर उत्पादन का क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट रीजन तक बढ़ाया है, मतलब कि अब सिक्किम में भी केसर का उत्पादन किया जाएगा। और यदि देखा जाए तो जम्मू कश्मीर, जो कि एक यूटी है, जम्मू कश्मीर के अलावा ये भारत का ऐसा दूसरा राज्य होगा जहाँ सैफरन प्रोडक्शन किया जाएगा। तो आप मैप में देख सकते हैं सिक्किम की लोकेशन। इसकी राजधानी क्या है, तो ये है गंगटोक। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये हैं प्रेम सिंह तमांग, जबकि यहाँ के राज्यपाल ये हैं गंगा प्रसाद। सिक्किम से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखेंगे, जैविक खेती लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये सिक्किम ही है। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में सिक्किम के नामची में एक स्टेडियम बनाया जाएगा जो कि बायचुंग भूटिया के नाम पर होगा। बायचुंग भूटिया ये कौन है, तो एक प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं, और ये भारत का ऐसा पहला स्टेडियम होगा जो कि किसी फुटबॉलर के नाम पर होगा। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी जी पर विशेष संकलन जारी किया है, तो ये भी हाल ही में जारी किया गया है नेपाल के द्वारा। देखिए महात्मा गांधी जी की भी हाल ही में 151वीं जयंती मनाई गई है, और इसे ही चिन्हित करने के लिए जो नेपाल है इसने एक विशेष संकलन जारी किया है जिसमें गांधी जी की इमेज लगाई गई है, और इसका टाइटल है द गांधी एस आई अंडरस्टूड, यानी कि गांधी के बारे में मेरी समझ। इसी टाइटल से इस संकलन को जारी किया है नेपाल के प्रेसिडेंट ने। आप मैप में देख सकते हैं नेपाल की लोकेशन,
इसकी राजधानी है काठमांडू, और काठमांडू में ही हेडक्वार्टर स्थित है सार्क का। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है ये है विद्या देवी भंडारी, जबकि प्राइम मिनिस्टर ये हैं केपी शर्मा ओली। भारत और नेपाल के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है सूर्य किरण। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवणे, इन्हें नेपाल के द्वारा आर्मी ऑफ नेपाल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। देखिए नेपाल में स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो ये नेपाल में स्थित है। और जो नेपाल है इसे एशिया का अमेज़न भी कहा जाता है। अच्छा, नेपाल का नेशनल एनिमल कौन सा है? तो ये है काऊ यानी कि गाय। और यदि देखा जाए तो नेपाल में लगभग 81% हिंदू रहते हैं, और हिंदू धर्म के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा देश ये नेपाल ही है, क्योंकि 81% जनसंख्या हिंदू ही है। और यहाँ महात्मा गांधी जी की जयंती की बात कही जा रही है, तो अभी हाल ही में मतलब कि 2 अक्टूबर 2020 को जब महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती मनाई गई, तब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नेपाल को 40 एम्बुलेंस दान की गई हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ITTF यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है। टेबल टेनिस में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी चेन मेंग ने, जो कि बिलोंग करती हैं चाइना से, और इन्होंने हराया किसे है? तो जो चेन मेंग है इन्होंने हराया है सुन यिंगसा को, और सुन यिंगसा को हरा करके इन्होंने अपना पहला ITTF महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। यदि हम बात करें इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। हेडक्वार्टर स्थित है लॉजन स्विट्जरलैंड में, और इसके जो अध्यक्ष हैं ये है थॉमस विकार्ट। अब देखिए, अभी मैंने बताया है कि टेबल टेनिस में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी ये है चाइना की चेन मेंग, दूसरे स्थान पर हैं जापान की मीमा इतो, तीसरे स्थान पर है चाइना की सुन यिंगशा, और चौथे स्थान पर है चाइना की ही लिu शिवेन। तो ये है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ रैंकिंग। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने DRDO भवन में ASAT यानी कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया है? तो इसका अनावरण अभी हाल ही में किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। तो यहाँ से आप एक फैक्ट याद रखेंगे, जो मिशन शक्ति है, मिशन शक्ति जो कि देश का पहला ASAT यानी कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल था, जो कि मार्च 2019 में ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया था। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, इन्होंने DRDO भवन में एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया है। यदि हम बात करें डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, स्थापना हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी जी, जिनका भी हाल ही में कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। DRDO का मोटो तो ये है बलस्य मूलम विज्ञानम, जो कि संस्कृत में है। अच्छा, यहाँ बात की जा रही है राजनाथ सिंह जी की, तो एक करंट का क्वेश्चन है जो कि आप रिलेट कर सकते हैं। जो BRO है यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, या इसे आप कह सकते हैं सीमा सड़क संगठन, इसके द्वारा हाल ही में निर्मित 44 पुलों का एक साथ उद्घाटन ये राजनाथ सिंह जी के ही द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक साल में 44 पुलों को निर्माण करने का एक नया रिकॉर्ड भी बनाया गया, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को जो बिडेन, जो कि अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं, जो बिडेन द्वारा गठित कोविड-19 पर 12 सदस्यीय टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो देखिए, हाल ही में जो अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बने हैं जो बिडेन, इनके द्वारा कोरोना टास्क फोर्स के लिए 12 सदस्यों की एक टीम गठित की गई है, और इस 12 सदस्यों की टीम में जो भारतीय मूल के विवेक मूर्ति हैं, इन्हें सह अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। जबकि कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, तो डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस के द्वारा, मतलब कि व्हाइट हाउस कोरोना टास्क फोर्स में ये शामिल की गई थी भारतीय मूल की सीमा वर्मा, और अब जो बिडेन के द्वारा ये जो टास्क फोर्स गठित की गई है, इसमें शामिल किया गया है विवेक मूर्ति को। अच्छा, कमला हैरिस कौन है? तो ये भी हाल ही में अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बनी है, ये भारतीय मूल की हैं। यदि हम बात करें डॉक्टर हर्षवर्धन की, तो ये प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं,
जो कि अभी हाल ही में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी समिति के अध्यक्ष बन गए हैं। कल मैंने आप लोगों से पूछा था MCC फाउंडेशन के संरक्षक कौन बने हैं। राइट आंसर था माइकल होल्डिंग। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, इम्पैक्स में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है। तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कर दिया करिए, एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर भी करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।